हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेजेस के बारे में, जो कि एक स्टेपल टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है, और एग्जाम में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका एक एक सेकेंड बहुत ज्यादा कीमती होता है ना। तो इसीलिए आपके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर सॉल्व कर सकते हैं ना, विद इन सेकेंड्स। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज किसी दोस्त के साथ आप जरूर शेयर कीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले हम एवरेज के डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। मुझे मालूम है आप सबको पता होगा, एवरेज का डेफिनेशन सबको पता होता है, लेकिन फिर भी एज ए रिचुअल हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके डेफिनेशन को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, है ना। तो बेसिकली एवरेज का मीनिंग क्या होता है? एवरेज का मीनिंग होता है बीच का रास्ता, है ना। अगर आपके पास दो नंबर्स है, मान लीजिए 1 और 5 है, तो 1 और 5 का बीच का रास्ता आप कैसे निकालेंगे? मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 1 और 5 से इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो आप कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 5/2 कर देंगे तो आपके पास 6/2 दैट इज 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 एक ऐसा नंबर होता है जो 1 और 5 के एकदम बीचों बीच लाई करता है। कैसे? 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं 3 1 और 5 से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है ना। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास दो से ज्यादा नंबर्स है, मान लीजिए 4 नंबर्स है, 1 2 3 4, तो इन 4 नंबर्स का एवरेज आप कैसे निकालेंगे? चारों को ऐड कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा होता है, सम ऑफ ऑल एंट्रीज अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। जितने भी एंट्रीज है सबको ऐड कर दीजिए और कितने एंट्रीज है उससे डिवाइड कर दीजिए। और इसी इक्वेशन को हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल्स एस अपॉन एन, ठीक है। जहां a है एवरेज, एस है सम ऑफ ऑल एंट्रीज और n है नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक। तो एवरेज का जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो यही इक्वेशन है, ठीक है। इसी में से सब कुछ निकल के आने वाला है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज है तो आप तीसरा क्वांटिटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a और n है तो आप s निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, और अगर आपके पास a और s है तो आप n निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, आप सबको पता ही होगा, हम ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो मतलब कि मुझे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए और फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। यही तरीका है। क्या हमारे पास और कोई तरीका है? अच्छा, इसको तो हम जैसे तैसे कर लेंगे, है ना। 10 नंबर से 10 नंबर्स को उतने बड़े भी नहीं है, ऐड करके हम निकाल लेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए इधर एक और जीरो आ गया, तब हम क्या करेंगे? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो भाई साहब कुछ भी नहीं करना है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स इज गोइंग टू बी 100, ठीक है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज गोइंग टू बी 10, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज गोइंग टू बी 5। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का निकाल के देख लेते हैं ना, प्रैक्टिकली हम निकाल के देख लेते हैं। 9 + 7 16 + 5 21 + 3 24 + 1 25। सो 25/5 हमें 5 मिलने वाला है। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9, दैट इज 9/3, तो 3 हो जाएगा। सो द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज गोइंग टू बी n, ठीक है। कुछ भी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते आंसर बन जाएगा। कुछ लोग कैलकुलेट करने लग जाएंगे और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आंसर बोल देंगे, है ना। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है। मतलब मुझे 2 4 6 8 ऐसा चलता जाएगा अप टू 20 का मुझे एवरेज निकालना है। इसका हम कैसे निकालेंगे? क्या इस बार इसका आंसर 10 होगा? लास्ट टाइम ऑड नंबर के केस में तो 10 था, है ना। क्या इस बार 10 होगा? बिल्कुल नहीं, इस बार 10 नहीं होगा। मतलब क्या हमें ऐड करना पड़ेगा इस बार? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 10 + 1 होगा इसका आंसर, दैट इज 11 होगा, ठीक है। इतना सिंपल है। तो मान लीजिए हमें फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का निकालना है, ठीक है। मतलब 2 4 6 8 का निकालना है। निकाल के देखते हैं, है ना। मैं कहता हूँ कि इसका एवरेज 5 होगा, 4 + 1 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 8 6 14 + 4 18 + 2 20। तो 20 को हमें 4 से डिवाइड करना है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल है। फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का क्या होगा? 6 4 10 11 12। तो 12/3 हमें 4 मिल जाएगा, मतलब 3 + 1 मिल जाएगा, है ना।
तो फर्स्ट n इवन नंबर्स का क्या हो जाएगा, हमें एवरेज मिल जाएगा n+1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट n ऑड नंबर्स का होता है n और फर्स्ट n इवन नंबर्स का होता है n+1। ठीक है, अब बिना कैलकुलेट करें डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको नेचुरल नंबर्स पता है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जीरो को छोड़ के 1 से लेके इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 ऐसे अगर हम सारे नंबर्स को बोलते जाए तो वो सारे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, इसका एवरेज क्या होगा? क्या इसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या ट्रिक है? 30 + 1/2 ये हो जाएगा हमारा एवरेज, दैट इज 31/2 दैट इज 15.5। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए हमें फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 99 + 1/2 दैट इज 50। ठीक है, मतलब कि अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास n+1/2। बहुत सिंपल है ना? क्वेश्चन देखते ही हो रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर पिछले 2 क्वेश्चंस को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, इसको आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, क्योंकि ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जान के और इनके बारे में पढ़ के मुझे तो बहुत मजा आता है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एवरेज के कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम सारी चीजों को एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से समझेंगे और ट्रिक्स भी जहां पॉसिबल हो सके वहां अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।